और असेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। लाइबिलिटीज मतलब वो होते हैं जो अपने दायित्व है, असेट मतलब वो होती है जो अपनी संपत्ति है। अगर असेट ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी अगर ये आपने यहाँ पे हमसे बाय मिस्टेक चला गया था, ये डालना था लोन लाइबिलिटीज में और सिलेक्ट हो गया था लोन एंड एडवांस असेट में, तो ये 5 लाख वो यहाँ प्लस करना था, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट अलग आता था। क्या करना, मिला लिया तो आगे बता, प्रॉफिट एंड लॉस मिलाना हो चाहिए, सही आ रहा है। अब अभी तक आप लोग एंट्री करते थे, अपन एक्सपेंसेस वाली एंट्री कर रहे थे, जिसमें आप लोग एंट्री करते थे या तो माल चोरी हो गया या माल जल जाता था, ये सब एंट्री करते या अपन कुछ एक्सपेंसेस पे करते थे। अब इसकी कुछ और एंट्रीज भी होती है, हम आपको बोल के बता देते हैं। अगर आप लोग को प्रैक्टिकल बताना हो तो बोल देना, हम प्रैक्टिकल बता देंगे। जैसे कुछ एंट्रीज होती है, अपन जब बिजनेस करते हैं तो अपन अपना कुछ माल एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। आपने देखा बिजनेस में कुछ माल एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं। अगर वो अपना माल एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं, जैसे अपन बोलते हैं फ्री सैंपल यूज के लिए दे देते हैं, जैसे किराने शॉप है उसमें वो जैसे एक रिकॉर्ड बेच रहे हैं तो उसके साथ एक पेन फ्री दे देते हैं। अब वो जो पेन दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, सैंपल के लिए, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट करता है जिसमें वो कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह मतलब अपना कुछ माल वगैरह फ्री सैंपल यूज के लिए दे रहा है, तब उसकी जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तो वो आप करते हैं F7 से जनरल वाउचर में, क्योंकि वो एडवर्टाइज किस कर रहा है, ये फ्री सैंपल में क्या दे रहा है, माल। तो बाय में आप लिख देना, अगर सैंपल के लिए दे रहा है आप लेजर बना लेंगे सैंपल था, अंडर में डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एडवर्टाइजमेंट में है तो आप एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे, वो भी अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के माल सैंपल में देने न देने से बेनिफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, एक अपन बना लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे अल्टा प्लस सी से एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप सेव कर देना। ऐसे ही अगर बिजनेसमैन कुछ भी अपना माल वगैरह फ्री सैंपल यूज के लिए दे रहा है तो आप यहाँ पे सैंपल के नाम से लेकर बना लेंगे, फिर आप अमाउंट डाल देना जितना माल वो पर्सन दे रहा है। ठीक है, और टू में आप लिख देंगे यहाँ पे परचेज, टू में आ जाएगा परचेज, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं, माल। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देना, आपको सैंपल के लिए हो या एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन आपने देखा कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो अपन टीवी वगैरह पे न्यूज़ देते हैं या पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाते हैं, उसमें देते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर आप माल एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हैं तब तो बिजनेस से माल कम होता है, आप एंट्री कर लेंगे जनरल वाउचर में, बाय में एडवर्टाइजमेंट और टू में आपने डाल दिया परचेज। लेकिन आप पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाते हैं या टीवी वगैरह पे न्यूज़ देते हैं तो उसके लिए अपन कोई माल वगैरह नहीं देते, अपन पेमेंट करते हैं, कैश देते हैं, पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवाने था या टीवी पे न्यूज़ देने, तो उसकी एंट्री आप करना F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आप एडवर्टाइजमेंट ही लिखिए, क्योंकि पैम्पलेट प्रिंट करवा के एडवर्टाइज करवाइए आप न्यूज़ वगैरह, ये सब एडवर्टाइजमेंट रहता है। इसमें आप यहाँ अमाउंट डाल देना और टू में फिर आप लिख देना केस। अगर आप उन्हें केस दे रहे हैं आप केस लिख देंगे, फोन पे कर रहे हैं तो आप बैंक लिख देंगे, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। लेकिन ये सब आपके एक्सपेंसेस ही रहते हैं, अब डिपेंड करता है जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है वो आप इसमें कर देना पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, और जिसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है, कैश लेस होता है, उसकी एंट्री आप कर देना जनरल वाउचर में। सर नहीं आप लोग इतने में कोई डाउट ना हो तो हम आपको इनकम वाली एंट्री बता दें। अभी तक जो आप एंट्री करते थे ये सब एक्सपेंसेस थे, अब इनकम वो थी जो अपन को मिलती है, जैसे कि आपका बिजनेस है आपको उसमें कमीशन मिलना है, अब कमीशन क्या आपने ली, इनकम है, क्योंकि वो अपन को मिल रहा है। अकाउंटिंग का रूल है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं, और जितने भी इनकम और प्रॉफिट होता है वो सब टू में आता है। अब कमीशन आपको मिल रहा है तो पहले आप वाउचर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आप एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि आप बिजनेस में केस आ रहा है, और टू में आप लिखना कमीशन, कमीशन आपको मिलेगा तो कमीशन में केस मिलेगा, तो आप टू में लिखिए कमीशन, क्योंकि ये इनकम का नाम है। अल्टर प्लस सी से आप कमीशन का लेजर बना लेंगे, कमीशन अकाउंट अंडर में आप इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव कर देंगे।
जितना कमीशन आपको मिल रहा है आप अमाउंट डाल देना और बाय में आप लिख देंगे कि एंट्री हो जाए टू कमीशन बाय केस, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देना। और कमीशन अगर आपको फोन पे से या ऑनलाइन मिल रहा है तब आप केस की जगह पे बैंक लिख देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। ऐसा ही अपना होता है बिजनेस रहते हैं जिसमें अपन कुछ रूम वगैरह अपने रेंट पे दे देते हैं, गोडाउन वगैरह, तब आपको रेंट मिलता है। तो रेंट भी अगर आपको मिल रहा है तब आप एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, टू में आप लिख देना रेंट। लेकिन रेंट अब डिपेंड करता है रेंट आप दे रहे हैं कि आपको मिल रहा है। अगर आपने किसी से गोडाउन लिया हुआ है रेंट पे तब रेंट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपने अपना कुछ गोडाउन वगैरह, ऐसा होता है अपन जैसे रूम वगैरह रेंट पे दे देते हैं शॉप वगैरह, तब रेंट आपको मिलता है। तो वो डिपेंड करता है आपको मिल रहा है कि आप दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तब आप एंट्री करना पेमेंट वाउचर में, और मिल रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में। तब टू में आप लिखते हैं ना रेंट और बाय में आ जाएगा केस। चल नहीं क्यों नहीं होगा, दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम। जो चीज आप पे कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस है और आपको मिल रहा है तो वो इनकम है। इनकम की एंट्रीज इतनी रहती है, ज्यादा नहीं रहती इनकम, क्योंकि बिजनेस में आपकी पूरी इनकम तो वही रहती है जब अपन माल बेचते हैं और आपको कैश वगैरह मिलता है, इनकम तो वही रहती है। लेकिन एक्सपेंसेस अपने बिजनेस में ज्यादा रहते हैं। इनकम आपकी वो रहती है जब आप माल बेच रहे हैं और आपको कैश मिलता है। जितना ज्यादा माल सेल करते हैं उतनी ज्यादा इनकम होती है। बिजनेस की पूरी इनकम डिपेंड करती है सेल करने पर, जितना आप माल सेल करेंगे उतनी इनकम होगी। ये सब तो हाँ नहीं, कि कमीशन आपको मिल रहा है, मिल रहा है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो जाएगी और टू इनडायरेक्ट इनकम में, और टू में कमीशन आ जाएगा, बाय में केस। चल नहीं है आप लोग एंट्री, कोई डाउट ना हो। एडवर्टाइजमेंट क्या है? अच्छा, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट में आप कुछ दे रहे हैं? दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है कि इनकम है? बोलिए, आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिए। तो आप उसकी एंट्री कहाँ से वाउचर में करेंगे? फिर आप रिसिप्ट वाउचर में क्यों कर रहे हैं उसकी? अगर आप दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पे कर रहे हैं ना तो एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट करें चाहे न करें आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।